बादलों में छोटे बड़े जादुई केक के घर। आनंदगढ़ नामक गांव में एक सुहाना नाम की लड़की अपनी माँ रंजीता के साथ रहती थी। सुहाना के पिता की मृत्यु कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। सुहाना को पढ़ाई लिखाई में बहुत ही दिलचस्पी थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है और सुहाना अपना घर खर्च चलाने के लिए एक बेकरी की दुकान में काम करने लगती है। सुहाना को बहुत ही अच्छा केक बनाना आता था, जिस वजह से उस बेकरी का मालिक सुजीत सुहाना से बहुत खुश रहता था। लेकिन सुजीत बहुत ही लालची और मतलबी इंसान था। वो सुहाना से पूरे दिन काम करवाता और उसे बदले में बहुत कम पैसे देता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुजीत सुहाना से कहता है, सुहाना, आज हमें पूरे 50 केक बनाने का ऑर्डर मिला है। तुम्हारा हाथ का बना हुआ केक सभी ग्राहकों को बहुत ही पसंद आता है। तुम जल्दी से ये ऑर्डर पूरा कर देना। मैं तुम्हारी तनख्वाह इस महीने से बढ़ा दूंगा। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पूरे मन से केक बनाऊंगी। हाँ ठीक है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और सुहाना का जन्मदिन आने वाला होता है। तो सुहाना अपने मालिक सुजीत से कहती है, मालिक, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है तो मुझे उस दिन छुट्टी चाहिए। जन्मदिन पर तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? मालिक, मैं अपने जन्मदिन पर अपनी माँ के साथ बाहर घूमने जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, ले लेना छुट्टी। पहले जाकर आज का ऑर्डर तैयार कर दो। सुबह से बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, शाम तक सारे केक तैयार हो जाने चाहिए। सुजीत की बातें सुनकर सुहाना केक बनाने लग जाती है। एक हफ्ते बीत जाते हैं और सुहाना का जन्मदिन आता है, लेकिन उसका मालिक सुजीत सुहाना को फोन करके उसे उसके जन्मदिन वाले दिन भी बुला लेता है। सुहाना अपने मालिक से फोन पर कुछ नहीं कहती है। वो सोचती है, मुझे लगता है शायद मालिक भूल गए हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। मैं दुकान पर जाकर ही उनसे छुट्टी ले लूंगी। यही सोचकर सुहाना दुकान पर जाती है और अपने मालिक से छुट्टी मांगती है। मालिक, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे अपने जन्मदिन पर छुट्टी चाहिए। सुहाना, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता क्योंकि आज भी बहुत सारे केक के ऑर्डर आए हैं। तो आज तुम्हें सारा केक तैयार करना है, तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। मैं तुम्हें छुट्टी देकर नुकसान नहीं करवा सकता। लेकिन मालिक, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं काम नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे आज छुट्टी दे दीजिए। बस एक दिन की तो बात है, कल मैं जल्दी आकर सारा केक तैयार कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिल सकती। अगर तुम्हें आज छुट्टी दे दिया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? बोलो, क्या तुम करोगी? मालिक की बात सुनकर सुहाना उदास हो जाती है और उदास मन से केक बनाने लगती है। काम खत्म हो जाने के बाद घर जाते समय सुहाना एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है और अपने पिता को याद करके रोने लगती है। तभी उसे वहाँ किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सुहाना इधर उधर देखने लगती है और कहती है, अरे, ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर सुहाना जंगल की ओर जाने लगती है। कुछ दूर चलने पर वो देखती है कि एक परी एक पेड़ में रस्सियों से बंधी हुई है और मदद के लिए चिल्ला रही है। सुहाना भागते हुए उस परी के पास जाती है और उसकी रस्सी खोलती है। सुहाना उस परी से बोलती है, आप कौन है और आपको इस तरह पेड़ में किसने बांधा है? मैं एक परी हूँ। मुझे यहाँ एक चुड़ैल ने बांध दिया था, लेकिन तुमने मेरी मदद करके मेरी जान बचाई है। जादुई परी, आप परीलोक में रहती हो क्या? हाँ सुहाना, मैं परीलोक में ही रहती हूँ, लेकिन उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी छड़ी छीन ली और मुझे धरती पर पेड़ पर बांध दिया, जिस वजह से मैं परीलोक में नहीं जा पा रही हूँ। मैं बिना छड़ी के परीलोक में नहीं जा सकती हूँ और उस चुड़ैल ने छड़ी को केक घर में बंद कर दिया है। सुहाना, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? परी जी, आप एक जादुई परी हैं और मैं एक आम इंसान हूँ। मैं भला आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? सुहाना, तुम्हें बादलों में जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक छोटा केक और एक बड़ा केक का घर दिखाई देगा, जिसमें से किसी एक घर में मेरी छड़ी है। जब तुम उन दोनों केक घर के पास जाओगी तो तुम्हें अपनी समझदारी से असली और नकली केक घर को पहचानना होगा। अगर तुम असली केक घर को पहचान लोगी
तो जो नकली केक घर होगा वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। असली केक घर के अंदर मेरी जादुई छड़ी है। अगर तुम मुझे वो जादुई छड़ी लाकर दे दोगी तो मैं परी लोग वापस जा पाऊंगी। लेकिन परी जी, मैं ऊपर बादलों के पास कैसे जा सकती हूँ? मेरे पास तो आपके जैसे पंख नहीं है जिससे मैं उड़कर केक घर के पास जा सकूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ तक जाने का रास्ता बताती हूँ। ये कहते हुए जादुई परी चुटकी बजाती है। तभी 2 रंग बिरंगे पंख प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सुहाना चौंक जाती है। परी सुहाना से कहती है, सुहाना, तुम जल्दी से ये पंख लगा लो। ये पंख तुम्हें जादुई केक घर के पास पहुंचा देंगे। मैं तुम्हारा यहीं जंगल में इंतजार करूंगी। सुहाना दोनों पंख लगा लेती है। उस पंख की मदद से सुहाना बादलों में पहुंच जाती है। बादलों में पहुंचते ही उसे वहां एक छोटा केक घर और एक बड़ा केक घर दिखाई देता है। जैसे ही वो केक घर के पास पहुंचती है, तभी बड़े केक घर से आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है इस जादुई बड़े केक घर में। मैं एक जादुई केक घर हूँ। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा और तुम हमेशा खुश रहोगी और बहुत ही अमीर हो जाओगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आओ मेरे घर के अंदर। तभी जादुई छोटा केक घर कहता है, नहीं, तुम इसकी बातों में मत आना। इसकी बातों पर विश्वास मत करना। मैं असली जादुई छोटा केक घर हूँ। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हें सुख और दुख दोनों ही मिलेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में ही है। अब तुम्हें ही चुनना है कि हम दोनों में से असली जादुई केक घर कौन सा है। दोनों जादुई केक घर की बातें सुनकर सुहाना सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, जादुई बड़े केक घर के अंदर सिर्फ सुख है, लेकिन जादुई छोटे केक घर में सुख और दुख दोनों है। और जिंदगी में कभी केवल सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की जिंदगी में सुख और दुख दोनों जीवन साथी की तरह होता है। इसका मतलब छोटा केक घर असली जादुई केक घर है। ये सोचकर सुहाना कहती है, मुझे जादुई छोटे केक घर के अंदर जाना चाहिए। सुहाना के इतना बोलते ही बड़ा केक घर अपने आप गायब हो जाता है। जैसे ही सुहाना जादुई छोटे केक घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस घर के अंदर सोना, चांदी, धन दौलत मौजूद है और वहाँ एक कुर्सी पर जादुई छड़ी रखी हुई है। सुहाना उस जादुई छड़ी को उठा लेती है और जादुई पंख की मदद से परी के पास लौट आती है। ये देखकर परी बहुत खुश हो जाती है और सुहाना से कहती है, सुहाना, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। सुहाना, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम परीक्षा में सफल हो गई हो। तुमने इस जादुई छड़ी का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। मुझे किसी चुड़ैल ने कैद नहीं किया था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और मैं परी लोग की जादुई परी हूँ। सुहाना, मुझे ये भी पता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई छोटा केक घर गिफ्ट कर रही हूँ। ये कहने के बाद जादुई परी अपने जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक जादुई छोटा केक घर प्रकट हो जाता है। परी सुहाना से कहती है, सुहाना, अब ये जादुई छोटा केक घर तुम्हारा है। अब हर साल तुम अपना जन्मदिन खुशी खुशी मनाना और अब तुम्हें किसी दूसरे के यहाँ केक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई छोटे केक घर की मदद से तुम अपना खुद का बेकरी खोल सकती हो। तुम अपना खुद का बिजनेस कर सकती हो। ये सुनकर सुहाना बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी जादुई परी का धन्यवाद करती है और फिर सुहाना अपनी माँ को जादुई छोटे केक घर में लेकर जाती है। रंजीता जादुई छोटा केक घर देखकर बहुत खुश होती है। जादुई छोटे केक घर की मदद से सुहाना ने अपना खुद का केक का बेकरी खोल लिया और कम से कम दामों में केक बेचने लगी और गरीब और अनाथ बच्चों को हर साल अपने जन्मदिन पर नए नए कपड़े और तरह तरह के गिफ्ट बांटती है। तभी एक दिन सुहाना की तरक्की देखकर उसका मालिक सुजीत को अपनी गलती का एहसास होता है और सुजीत सुहाना के पास जाता है और बोलता है, सुहाना बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे कोई बात नहीं मालिक, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। सुहाना की जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सुहाना खुशी खुशी अपनी माँ रंजीता के साथ जादुई घर में रहने लगी।